देश की जनता का 4 लाख करोड़ रुपए डूब गया अडानी स्कैम की वजह से। ये वीडियो सुना आपने? ये इस देश की एक आम नागरिक है जो कह रही हैं कि सोचिए 84 बिलियन डॉलर जो है वो संपत्ति बची है अडानी की। पहले वो 121 थी। 36 बिलियन डॉलर का उनका चपत लग चुका है। दुनिया के सबसे तीसरे रईस थे, अब टॉप 10 से बाहर हो गए, 11वें नंबर पर चले गए हैं। सबसे बड़ा जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो SBI है, LIC है। लेकिन इस देश के किसी टीवी अखबार ने इस पर बहस की, सरकार से सवाल पूछा? क्या उन तमाम LIC और SBI के डायरेक्टरों से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? कोई बहस, कोई जांच पड़ताल? आप कल्पना कीजिए कि अडानी जरूर यही अडानी होते और इस देश में प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव होते, अखिलेश यादव होते, मायावती होती, कांसीराम होते, लालू यादव होते या नीतीश कुमार ही होते। कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गैर बीजेपी, गैर RSS का प्रधानमंत्री होता। चलिए, ब्राह्मण प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होते। सोचिए इस देश की मीडिया क्या करती। भाई साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, खाल उधेर के रख देती। लेकिन क्या मजाल है कि कोई चूक कर दे। इसी को कहते हैं जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। इस देश में जो ब्राह्मण समाज का कंट्रोल है वो हर जगह दिखता है। चूंकि RSS है, ब्राह्मण समाज को लगता है कि ये सरकार हमारी है। इस देश में हमें ये मत कहिएगा कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस देश में जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी पर लिखा रहता है त्रिवेदी, चतुर्वेदी, वर्मा, शर्मा, झा, ओझा। तो इस सच्चाई से मत भागिए। जैसे इस देश के हर पार्टी ने OBC सेल, पिछड़ा सेल, दलित सेल, अल्पसंख्यक सेल, आदिवासी सेल बना रखा है। तो जाति सच्चाई है इस देश की। इस देश का पढ़ा लिखा ब्राह्मण समाज जो मीडिया से लेकर जुडिशियरी पर कब्जा किए हुए है, वो सवाल तभी पूछेगा जब कोई गैर ब्राह्मण सत्ता का केंद्र होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। सोचिए, टॉप 3 का आदमी, जो दुनिया के टॉप 3 का आदमी था, उसके फ्रॉड का उसका एक रिसर्च पेपर आता है। इस देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स ने उस पर असहमति जताई है। उसके बाद भी क्या मजाल है कि टीवी अखबार सवाल पूछ ले। क्योंकि जो 52 टोली के ब्राह्मण समाज के जो पत्रकार हैं, उनकी वैचारिक सहमति है इस सरकार के साथ। आप बताइए, किस जाति के लोग सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट देते हैं? उसी जाति के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बने हुए हैं, उसी जाति के सारे पत्रकार हैं। तो सवाल कौन पूछेगा? मैं एक एक करके बात बताऊंगा जो आज अडानी के बारे में लोग सवाल लिख रहे हैं। और सोचिए, श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, आपकी कंपनी में आपके भाई ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? सवाल पूछा जाए तो भारत माता की जय। ये ऑडिटिंग में कितनी गड़बड़ी कैसे हुई है? जय हिंद। विदेशी सेल कंपनियों से आपकी कंपनी का पैसा कैसे आया? वंदे मातरम। सोचिए, क्या अडानी जो है वो भारत हो गए हैं? वो कह रहे हैं कि भारत पर हमला है। अगर भारत पर हमला है तो रक्षा मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे। तो सोचिए किस तरह से ये सब चीज़ें चल रहा है, लेकिन कोई इस पर सवाल नहीं पूछेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, उस पर लिखा जा रहा है। अडानी की कंपनियों में 36,470 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला LIC ने कहा, हम बड़े निवेशक हैं, हमें सवाल पूछने का अधिकार है। देखते हैं क्या सवाल पूछता है। और आज भी बुरा दिन रहा अडानी के लिए और मैं भक्तों से बहुत निराश हूं। सोचिए, जो सवर्ण समाज इस देश का, जो जिसका इकोनॉमी है, जिसके पास पैसा है, जो शेयर मार्केट में बिजनेस करता है, वो भी अडानी के शेयर FPO नहीं खरीद रहा है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा है, मैं भक्तों से बहुत निराश हूं, देश के नाम पर भी अडानी का FPO नहीं खरीद रहे। आज देश से बड़ा पैसा हो गया है। अडानी इंटरप्राइजेस, सोचिए, अडानी कह रहे थे कि ये देश पर हमला है तो कम से कम बीजेपी समर्थकों को तो कम से कम खरीदना चाहिए, RSS समर्थकों को। FPO पर हिडनबर्ग की मां, निवेशकों ने बनाई दूरी, ग्रे मार्केट में भी क्रेज नहीं, अब तक 2% सब्सक्राइब हुए हैं। अडानी इंटरप्राइजेज का FPO इशू के दूसरे दिन दोपहर 4 बजे तक सिर्फ 2% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि दुनिया के तीसरे नंबर का आदमी जो है वो 11वें नंबर पे चला गया है। और ये पैसा जो है वो किसका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो धारा के विपरीत तैरने की हिम्मत रखते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बाकायदा राज्यसभा सांसद माननीय
संजय सिंह आज उनके माननीय इसलिए लगा रहा हूं कि उनके लेटर में हिस्सा है। सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री, सेबी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई और ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि अडानी समूह पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपी की जांच करने और उनके पासपोर्ट जब्त करने की मांग है। अडानी द्वारा देश छोड़कर भागने की पूर्ण संभावना है। वो संभावना जता रहे हैं कि क्या अडानी भाग जाएंगे। और सोचिए, आज तमाम सवर्ण पत्रकार, तमाम ब्राह्मण समाज के पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें अंजना ओम कश्यप का भी मैंने ट्वीट देखा है। सोचिए 2018-19 में 6.5 ग्रोथ रेट था, 2019-20 में 3.7, 2020-21 में -66, 2021-20 में 8.7। द एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रॉम 2018 से 22 3%। द एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रॉम 2014 4 से 14 6.8%। इज दिस अमृतकाल? तो एवरेज जो ग्रोथ रेट है वो 3% पर है मोदी जी जब से आए हैं। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सारी खबरें बताई जाती हैं। और अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अडानी से दूर रहना चाहिए, नहीं तो 2024 में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और विनोद कापरी ने एक ट्वीट शेयर किया है, मैं स्तब्ध हूं। अडानी घोटाला पिछले 45 साल का सबसे बड़ा स्कैम है, बड़ा वित्तीय घोटाला, और इस पर शोर न के बराबर है। निवेशकों के 4.5 लाख करोड़ दांव पर है। कोई भी मोदी से सवाल तक नहीं पूछ रहा। ये साफ साफ अडानी मोदी स्कैम है। तो समझिए, इस देश के टीवी अखबार की हैसियत नहीं है, हैसियत तो है। वो उनकी वैचारिक सहमति है कि उनसे वो सवाल नहीं पूछेंगे और इसलिए सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 से बाहर गौतम अडानी 3 दिन में लगभग 65 अरब डॉलर डूब गए हैं। मतलब लगभग 65 अरब डॉलर जो है वो डूब गए हैं। और ये देखिए, हिडेनबर्ग ने फिल्म हेरा फेरी का पोस्टर क्या जारी किया, साहिब का सेठ लुढ़कता ही जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो अब भी उसी पायदान पर डटा हुआ है। बिलियनियर गौतम अडानी आउट ऑफ टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट इन ग्रुप स्टॉक एक्सटेंडेड डिक्लाइन। सोचिए, भारत के कुछ पत्रकारों ने इन पर कोशिश की थी। परंजय गुहा ठाकुर और द वायर के एक रिपोर्टर ने उन पर बहुत सारे केस डाल दिए गए थे। यहां तक कि अडानी का एक गोदाम दिखाने पर हम जैसा यूट्यूबर देव, जो लोकतंत्र टीवी चलाते थे, उनका चैनल भी बंद कर दिया गया। अब तो लोकतंत्र टीवी बंद है और देव पर भी मानहानि का मुकदमा कर दिया गया था। तो सोचिए, अडानी का फ्रॉड, करोड़ों भारतीयों के भविष्य पर हमला है। करोड़ों भारतीयों का भविष्य अधर में। LIC ने आपका पैसा अडानी को सौंप दिया। ये अखबार की कटिंग को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह ने शेयर किया है। राजकुमार भाटी लिखते हैं, सपा प्रवक्ता है, किसी का फ्रॉड खुला तो इसे राष्ट्र पर हमला बता दिया, किसी ने अपने अपमान का विरोध किया तो इसे सनातन पर हमला बता दिया। सनातन और राष्ट्र की आड़ में कब तक बहुमत का शोषण करते रहोगे भैया। और ये देखिए, अडानी घोटाले पिछले 45 साल का सबसे बड़ा स्कैम है, जो लगातार सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये देखिए, अब वो 10वां से भी नीचे चले गए हैं और लगभग 2 बिलियन और गए तो मुकेश अंबानी ऊपर आ जाएंगे। अडानी नीचे चले गए हैं। अडानी जी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए। आज कर्मचारियों को बहुत डांट पड़ने वाली है। सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें हैं। अडानी को हुआ 3 दिन में 34 बिलियन डॉलर का नुकसान। सबसे अमीर की सूची में 11वें नंबर पर फिसले। सोचिए, लगभग 36 बिलियन डॉलर का चपत लग चुका है। एक रिपोर्ट से ये होती है पत्रकारिता की ताकत। लेकिन भारत में आप पत्रकार से इस तरह की पत्रकारिता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें वायरल है। तो अडानी अब टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं, 3रे नंबर पे आ गए थे। और ये सारी खबरें जो है वो बहुत ज़रूरी थी, जो मैं आपको बता रहा था। एक और नरेश बालियान का ट्वीट देखिए। हिडेनबर्ग ने अडानी के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। चीन के व्यापारी से अडानी की कंपनी तालमेल है। चांग के नाम अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आ चुका है। अब सवाल है कि देश में कौन चीन का दलाल बनकर माल खा रहा है, क्या खेल चल रहा है। आपको बता दें कि अडानी के मुंद्रा एयरपोर्ट पर इससे पहले 22,000 करोड़ के ड्रग्स भी मिले थे। उसकी भी कोई जांच नहीं हुई, कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। उस पर सफाई देते हुए अडानी ने कहा था कि मैं मुंद्रा पोर्ट चलाता हूं, माल उसमें कहां से आता है, क्या आता है, मुझे नहीं पता। और टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने संसद से में सरकार ने 2021 में बताया था कि इसे भी जांच कर रहा है। अडानी ग्रुप CFO ने कहा है कि जांच हो गई, क्लीन चिट है। तो सोचिए, 2021 में भी सरकार ने कहा था कि जांच चल रही है अडानी के खिलाफ, अडानी ग्रुप के खिलाफ। उस पर महुआ मोइत्रा जो कि सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछा है।
तो इक्का दुक्का सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वही है कि अखबार टीवी में ये खबर गायब है। मोदी जी जवाब दो, आपके मित्र अडानी ने देश के करोड़ों लोगों का LIC SBI में जमा लाखों करोड़ रुपए लूट लिया, कहाँ है आपकी EDI, इनकम टैक्स, CBI? संजय सिंह लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और अडानी ग्रुप के FPO में UAE की रॉस फैमिली की कंपनी ISC ने 3260 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। तो सोचिए, आपको जहां हिंदू मुस्लिम पर लड़ाया जा रहा है, वहीं अडानी ग्रुप में तमाम विदेशी मुस्लिम जो रॉस फैमिली है, जो मिडिल ईस्ट की फैमिली है, वो इन्वेस्ट कर रही है। तो सोचिए, उनका व्यापार चल रहा है और आप धर्म के नाम पर उन्मादी हो रहे हैं, नफरती हो रहे हैं और आपस में। ये तस्वीरें शेयर की है नरेश बाल्यान ने। तस्वीर में अडानी के साथ देख रहे चांग चोंग लिंग है, ये फ्रॉड अगस्ता हेलीकॉप्टर में भी शामिल था। एक और ट्वीट नरेश बाल्यान ने किया है, विधायक हैं, टॉप 15 जो टैक्स देने वाले लोग हैं उसमें कहीं भी अडानी का नाम नहीं है, जबकि वो तीसरे नंबर के अमीर थे। लेकिन जो टॉप 10 लिस्ट है जो टैक्स पेयर का, उसमें भी अडानी का नाम नहीं। तो कभी नीरव मोदी 13,000, कभी मेहुल चोकसी 15,000, कभी माल्या 12,000। तो लोग आशंका जता रहे हैं कि क्या ये लोग भी फरार हो जाएगा, अडानी फरार हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि क्या है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनका मार्केट में जो शेयर है वो लगातार गिर रहा है, लेकिन इस पर टीवी अखबार में कोई बहस नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इस खबर को लोग बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो सोचिए कि अब सिर्फ 3 दिन में सरक गया $68 बिलियन, $118 बिलियन में से $68 बिलियन सिर्फ 3 दिन में सरक गए। बड़ा दुख हुआ। तो वो टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो चुके हैं अडानी। क्या अडानी का जो आरोप है अडानी पर जो लगा है, आपको क्या लगता है, सही है, गलत है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और मेरा सवाल वही है कि क्या कोई गैर BJP, गैर RSS दलों का कोई प्रधानमंत्री होता तो इस देश के जो बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार हैं मीडिया में, वो सवाल पूछते या नहीं पूछते? हमें मत दोषी दीजिएगा कि आप बाभन पत्रकार क्यों कह रहे हैं, वो हैं। टीवी देखिएगा, सब पर त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, शर्मा लिखा रहता है और बाकी लोगों के साथ दलित लिखा जा सकता है, पिछड़ा लिखा जा सकता है, दलित चिंतक, पिछड़ा चिंतक, दलित, पिछड़ा, आदिवासी। तो बाभन क्यों कहे? बाभन, ब्राह्मण को भी बाभन कहते हैं हमारे यहाँ देशज शब्द में। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।